हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सिद्धि एंड हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की हिस्ट्री के लास्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज की हमारी ये दूसरी क्लास होगी। इससे पहले ऑलरेडी हम अपनी पहली क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग 2011 से लेकर के 2020 तक आपसे जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो सब कुछ हम लोग यहाँ कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे थे, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृश्य या सही आचरण। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू या राइट कंडक्ट। तो आप लोगों को पता है जो जैन धर्म के त्रिरत्न में है उसमें राइट फेथ आता है, राइट नॉलेज आता है और राइट कंडक्ट आता है, बट राइट व्यू उनका त्रिरत्न में से नहीं आता। तो इसलिए आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊं तो उन्होंने जो यहाँ पे अपने 3 रत्न दिए थे वो कौन कौन से दिए थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। इसका मतलब है राइट फेथ का मतलब है कि सही बातों में विश्वास। तो उन्होंने बोला जितनी भी जो सही बातें होती है हमें उसमें विश्वास करना चाहिए, ठीक है। राइट नॉलेज, सही बातों को हमें ठीक से समझना चाहिए। और लास्ट है आप लोगों का राइट कंडक्ट, यानी कि उचित कर्म हमारे होने चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो राइट कंडक्ट में उन्होंने कुछ 5 बातें बोली हैं कि कौन कौन से कर्म है जो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहला तो है जीवों को नहीं मारना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की भी प्रॉपर्टी पर, किसी की भी धन पर कोई भी अनुचित क्या नहीं जुटाना है, ठीक है। हमें किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना है। लास्ट है इंद्रियों को वश में करना है। तो ये वे नहीं करना है आप लोग, मतलब शादी नहीं करनी है, आप लोगों को सिंगल रहना है। तो ये 5 बातें उन्होंने अपनी इस उचित कर्म में दिए थे। क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये 5 बातें भी, जो 5 डॉक्ट्राइन इन्होंने दिए थे, ये बातें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ योगा। निम्नलिखित में से योग के प्रणेता कौन थे। आपके ऑप्शन है पतंजलि, अत्रेय, वाग्भटा या वृद्धकांत। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। क्लियर हो गया। तो पतंजलि क्या है, आपके योग के प्रणेता हैं और उन्होंने क्या लिखा था, उनके जो योग सूत्र में कितने 196 सूत्रों का क्या है, संग्रह है, कलेक्शन है। इसके अंदर जो राजयोग के मूलभूत ग्रंथ है, याद रखना ये पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली बात तो आपको याद रखने की, जो पतंजलि है वो क्या है, पायोनियर ऑफ योगा के प्रणेता थे और उन्होंने उसमें कितने कलेक्शन है सूत्र के, तो 196। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे पुराना युग कौन सा है। तो आपके ऑप्शन थे शक युग, बौद्ध का काल, विक्रम युग या मुस्लिम का युग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शक युग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं निकट किसके स्थित है। तो हमारा हिस्टोरिक एलोवेरा केव है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, आगरा, अहमदनगर या औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अगर हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे एलोरा एक क्या है, यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। हमारे भारत में महाराष्ट्र में कहाँ है, एक जगह है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आपको ये जगह देखने को मिलेगी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, रॉक कट हिंदू मंदिर की गुफा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जिसमें विशेष बात क्या देखेंगे आप इसमें हिंदू के धर्म और साथ ही साथ आपके कुछ बौद्ध और जैन स्मारक भी मिलेंगी। तो हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों की तीनों चीजें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। मोहनजोदड़ो जो जिला है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये आप सबको पता है कि वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे, द एंशिएंट सिटी वाज एलिगेटेड ग्राउंड इन द मॉडर्न डे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। जो प्राचीन शहर में पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत है क्या
लड़काना जिले में ऊंचे स्थान पर ये स्थित है। तो यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स आपको स्टूडेंट बताती हूँ ये सारे के सारे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो वो कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से उन्हें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा? आपके ऑप्शंस थे चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से, चंपारण मूवमेंट की वजह से, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी उसकी वजह से, या बारडोली मूवमेंट। तो आप लोगों को ये बात पता है कि हमारा पहली बात तो आपको याद रखना है, जो नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था मूवमेंट वो कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। और उन्होंने ये वापस कब लिया था? जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है ये कब वापस लिया गया था? जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ इसके बाद, क्योंकि चौरा चौरी इसके बाद क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। और चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। अब चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था? तो चौरा चौरी इंसिडेंट में स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पे लोगों ने क्या करा था? पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, उसको जला दिया था। तो जिस वजह से महात्मा गांधी जी को ये फील हुआ कि लोग अभी भी क्या मास स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी जन संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी ये सब कुछ चीजें इन्हें देखने को पड़ रही। तो इसीलिए इसी वजह से इन्होंने क्या करा था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? उन्होंने वापस लेने का फैसला ले लिया था। 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन्होंने दिया था और 1922 में इन्होंने ये वापस ले लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन बता रही हूँ इन्हीं से रिलेटेड आपके जब जीडी का कांस्टेबल का जब एग्जाम होगा यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो कैसी रहेगी ये सब कुछ कमेंट करके भी बताते रहना। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप पूरी कोशिश करो कि अपने क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके जरूर दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहे और आप लोगों की स्पीड भी बने रहे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स वॉज द फेमस क्वेट ऑफ। ये जो एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। तो ये किसके क्वेट है? किसने बोला था? आपके ऑप्शन है हिटलर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, जूलियस सीजर ने या नेपोलियन ने। तो ये लाइन बोली थी आपकी नेपोलियन ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आपको पता होगा, आप लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़े तो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए थे। तो उस आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस 8 फोल्ड पाथ में से इनमें से वो कौन सा एक शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है राइट स्पीच, राइट डिजायर, राइट कंडक्ट या राइट कॉन्टेम्पलेशन। सही भाषण, सही इच्छा, सही आचरण या सही चिंतन। तो आप लोग जानते हैं राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट कॉन्टेम्पलेशन, ये सारे हमारे 8 फोल्ड पाथ में आते हैं। लेकिन राइट डिजायर, सही इच्छा, ये हमारे 8 फोल्ड पाथ में नहीं आता है। इसलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको समझेंगे तो 8 फोल्ड पाथ में क्या बोला था? जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने दिया था राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। उन्होंने पहली बात बोली थी कि जीवन को आपको क्या करना है? सुचारू रूप से चलने के लिए सही सोच होनी चाहिए। अगर हमें अपनी लाइफ चलानी है तो हमारी सही सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला सही बात और कार्य करना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, लाइक चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है? सत्य बोलना है लाइफ में, अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट बोला था उन्होंने कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है? अच्छे काम करने हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा था अच्छे काम द्वारा जीविका अर्जित करना है। अगर हमें जो लाइफ हम अपने एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें क्या करना है? हमें अच्छे काम करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना है। हमें क्या करना है? मेंटली अपने प्रोग्रेस करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हमारी
कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखें। हमें ये देखना है कि हम किस तरीके के काम कर रहे हैं, अगर हम गलत करें तो हमें सही रास्ते पे आना है। लास्ट उन्होंने बोला था ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान अर्जित करना चाहिए, कि हमें नॉलेज कैसे गेन करना है तो हमें उस पर फोकस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 फोल्ड पाथ उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने ये क्यों दिए थे, आप लोगों ने अगर 4 नोबल ट्रूथ पढ़ा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके 4 नोबल ट्रूथ बताएंगे वो कौन कौन से थे। 4 नोबल ट्रूथ उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं की वजह से हम लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये 4 नोबल ट्रूथ दिया था। और 4 नोबल ट्रूथ में से उन्होंने बोला कि अगर हम ये 8 फोल्ड पाथ, ये 8 चीज़ें का रास्ता अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन से क्या होंगे, दुख कम होंगे। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वो 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से थे। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के उत्तराधिकारी बने। ऑप्शन है सतवाहनास, शुंग, यवन या पांड्यास। तो राजवंश मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे, हमारे शुंग थे। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे ये डायनेस्टी इन्होंने स्टैब्लिश की थी आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य समाज के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजवंश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शुंग डायनेस्टी जो है इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। But later emperors such as Bhagabhadra also had court of Beshnagar in the eastern Malwa। तो पुष्यमित्र शुंग का कैपिटल भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो वो तो क्या था आप लोगों का, पाटलिपुत्र। बट लेकिन बाद में भागवत्र जैसे सम्राटों ने क्या करा, जो पूर्वी मालवा में बेसन नगर यानी कि उनमें दरबार लगाया था। पुष्यमित्र शुंग के कितने तक, पूरे 36 ईयर इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, रूल किया था। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महावीर का जो पहला शिष्य था वो कौन था। तो आपके भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चाबुक या जमाली। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी जमाली है। क्योंकि तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे ए नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। तो आप लोगों को यहाँ देखेंगे जो, क्योंकि महावीरा के फर्स्ट फॉल जमाली थे और जमाली कौन थे, महावीरा के सन इन लॉ थे। ठीक है, ये एग्जाम में याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर 1 मिनट इसको हम करेक्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का महावीरा से है। तो आप लोगों ने देखा बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर को इस नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान महावीर को और कौन से नाम से जाना जाता है आपको ये बताना। आपके ऑप्शन से जैन से, महावीर शिक्षक से, जैन से या महान उपदेशक से। ठीक है, पहला वाला क्या है, जीन, फिर है ग्रेट टीचर, जैन या ग्रेट प्रीचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए क्योंकि जो महावीरा, जो वर्धमान महावीर है, इनको जिन या विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक आराम से प्राप्त आनंद और अवांछित चीजों के कारण होने वाली असुविधाओं पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, जिन या विजेता के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मौर्यंस रूलर अकम्पैनिड भद्रबाहु टू श्रवणबेलगोला। तो कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया था। आपके ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्ता या दशरथ या बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन है। तो आप आज की क्लास कैसे लगी सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में बस इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।